नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल H1B वीज़ा की जो खबर थी वो पूरे बाजार में बहुत तेज़ी से फैली और बहुत बड़ी अपडेट भी थी। इतनी बड़ी थी कि पूरे देश को, पूरे सेक्टर को हिलाने का काम करती है। इसीलिए हर कोई उसी खबर के बारे में कल डिस्कशन कर रहा था। मैं आपको कुछ फ्रेश अपडेट बताना चाहूँगा, आज मॉर्निंग में आई है। प्लीज़ ज़रूर ध्यान से समझिएगा और जितने भी आपके रिलेटिव, दोस्त, जानने वाले हैं उन्हें भी अपडेट दीजिएगा, क्योंकि खबर कल तक जितनी हमें पता थी और जितनी खराब लग रही थी, आई थिंक उतनी खराब नहीं है। जी हाँ, ये चीज़ आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है। कल तक क्या लग रहा था हमें कि $1 लाख की H1B वीज़ा पे फीस लगा दी गई है, ठीक है। 21 सितंबर से लागू हो जाएगी, ठीक है। फिर भारत तो छोड़ो, अमेरिका की खुद की कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और JP मॉर्गन ट्वीट करके कहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, एक ही दिन का समय, अदरवाइज कल से $1 लाख की फीस लग जाएगी। हम भी यही कह रहे थे कि ये तो बड़ी परेशानी का विषय है ना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव इन द मीन कुछ बहुत बड़ी कल तक जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या है वो सुनिए। दोस्तों, ये जो $1 लाख की जो फीस है ना H1B वीज़ा पे, वो नई एप्लीकेशंस पे है। जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं या जो ऑलरेडी काम कर रही हैं उनके ऊपर नहीं है। इवन वो लोग अगर रिन्यू भी करना चाहते हैं ना अपना वीज़ा, अगर एक्सपायर होने जा रहा है, 3 साल के लिए होता है पहला, फिर वो एक्सटेंड करा जाता है, तो भी उन्हें $1 लाख फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये होगा क्या, इससे क्या फर्क पड़ेगा, समझिए आप। मेरी एक कंपनी रन कर रही है US में, मान लो, ठीक है, और मेरे पास भारत से मान लो 100 एम्प्लॉयज़ हैं H1B वीज़ा वाले। 100 में से 70 काम कर रहे हैं, 30 मेरे छुट्टी पे अपने देश में गए हुए हैं, भारत में। अब मैंने पहले तो मुझे लगा यार वो 30 आएंगे कल, तो $1 लाख गया काम से, हो गई, लग गई चपत। और उन एम्प्लॉयज़ को भी लग रहा है यार हम गए काम से, ठीक है। और ये जो 70 लोग हैं, इन 70 में से 20 का मान लो एक्सपायर होने वाला है, तो मेरे को यहां भी टेंशन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सेफ है मेरे 100 के 100। इनको कुछ करने की, कुछ घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम मुझे कहां होगी, प्रॉब्लम मुझे होगी जब मैं नई हायरिंग करूंगा। तो मेरे पास अब विकल्प है कि मैं भारत से ना हायरिंग करते हुए या तो US में ही हायरिंग कर लूं, या मैं मैक्सिको, कनाडा या नियर बाय कंट्रीज से हायरिंग कर लूं। मुझे नहीं करना भाई वहां से हायरिंग। तो कंपनी भी एक तरीके से सेफ है, लेकिन फंसा कौन? फंसा हमारे देश का नागरिक और हमारा देश। क्योंकि पहले हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट आ रहा था, जॉब क्रिएशन आ रही थी US से, वहां पे डेंट पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि हाँ भाई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उस लेवल पे जरूर है कि मैंने जॉब लेटर भेज दिया है, मान लो 20 अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपकी जो जॉब स्टार्ट है वो 22 सितंबर से ही, मान लो कल से, मंडे से, तो वहाँ मेरे को H1B वीज़ा लगेगा तो $1 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि वो नई हायरिंग है। वहाँ मेरे लिए परेशानी है, अदरवाइज तो मैं इसको टैकल कर पाऊंगा। तो ये एक मेरे लिए, मुझे लगा, मतलब जितनी परेशानी होनी थी उसका काफ़ी बड़ा रिलीफ था कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ रिन्यू करने पे, या जो अभी अमेरिका से बाहर है वो वापस भी आना चाहे, तो उनको कोई H1B वीज़ा पे $1 लाख पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे लिए बड़ा रिलीफ था। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता है कि पहले कितनी फीस लगती थी। $1 लाख तो सबको दिख रहा है। दोस्तों, पहले ये फीस $5,000 से $10,000 थी, यानी सीधा सीधा 10 से 20 गुना हाइक है ये। और ये जो फीस है ना, ये एनुअली बेसिस पे नहीं है $1 लाख, ये एक बार है। ये भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। कल भी मैंने भी डिस्कस किया था, एनुअली लिखा था उसमें कि साल का 88 लाख रुपए ना। ये एक बार का सब्सक्रिप्शन है भाई, बार बार पे नहीं करना, एनुअली नहीं है ये। तो ये कुछ छोटी से छोटी चीजें हैं जो कल तक बहुत खराब दिख रही थी, लेकिन आज उतनी खराब नहीं दिख रही हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी राहत बोलूंगा मैं इसे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा। द $1 लाख फी अप्लाइज ओनली टू न्यू H1B वीजा पेटिशंस, नॉट टू रिन्यूअल्स और दोज हुज पेटिशन वर ऑलरेडी फाइल्ड बिफोर 21 सितंबर। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने 20 हायरिंग करी है, जॉब लेटर भेज चुका हूं, और अगर उनका मैंने पहले ही H1B वीजा के लिए फाइल कर दिया ना एप्लीकेशन 21 सितंबर से पहले, तो भी मेरे को $1 लाख नहीं देना है। अब जो मैं पेटिशन फाइल करूंगा H1B वीजा, उसके लिए देना है। यानी कल से पहले मैं जो कर चुका हूं वो ठीक है, डन है, कुछ नहीं दिक्कत वहां पे। करंट H1B होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे दिस फी टू री एंटर द US और रिन्यूइंग देयर स्टेटस। तो ये राहत है बहुत बड़ी, मुझे लगता है।
और यहाँ पे ना दो कैटेगरी ऐसी भी रखी है जिन्हें ये H1B वीज़ा के ऊपर कोई फीस ही नहीं देनी है, और वो कैटेगरी है दोस्तों फार्मा हेल्थ केयर की और इंजीनियरिंग की। ये ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी इन्हें फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी IT कंपनीज को, नो डाउट, और भारत को, क्योंकि भारत जो H1B वीज़ा अमेरिका ने प्रोवाइड करे हैं ना लास्ट ईयर, उसमें भारत का नाम सबसे ज़्यादा है। 71% H1B वीज़ा अप्रूवल जो है ना 2024 में वो भारत को गए हैं। तो हमारे देश से बड़े लेवल पे एम्प्लॉयर जाते हैं US में, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, कुछ राहत है, कुछ डेटा था जो मैंने डिस्कस किया। कल तक जितना खराब दिख रहा था उतना खराब नहीं है, अब स्टॉक कितना नेगेटिव रिएक्ट करेंगे वो देखने वाली बात है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।